स्ट्रैटेजी नंबर 3, अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे हर समय। पीवीसी ट्रेडिंग में धंधा सुपरहिट हो गया। अब ऐसा क्या करें कि 2-3 लाख करोड़ का नया बड़ा बिजनेस बन जाए। अब कोई नया धंधा ढूंढ रहे। अब तक टीम बना चुके थे, है ना। अब टीम बना चुके थे और टीम से उन्होंने बातचीत किया तो टीम ने कहा सर ऐसा है, इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में 90% ट्रेड, 90% इंपोर्ट या एक्सपोर्ट समुंदर से होता है। बोले हाँ सर, समुंदर को खरीद ले, समुंदर का किनारा खरीद लें, अगर इसमें घुस गए तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा, जिसका भी होगा उस पर पैसा खाएंगे। मोटा पैसा सुन के मोटा भाई की आंखें चमक गई। फिर कहता मोटा भाई हिसाब किताब जोड़ने में लग गए, गुना भाग किया। उन्होंने कैलकुलेट किया यार 1 लाख करोड़ का धंधा तो बन जाएगा। सुनना किया कैसे। अब आप पूछोगे कैसे 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कैसे। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम समझ में आ गई इनको। इन्होंने कहा पोर्ट अगर मेरा हो गया तो कार्गो जो आएगा जाएगा, उसकी लोडिंग होगी अनलोडिंग होगी, किराया खाऊंगा। जो भी शिप आएगा समुद्र आएगा, उसका सामान को स्टोर करना है, किराया खाऊंगा। कोई शॉर्ट टर्म होगा, कोई लॉन्ग टर्म होगा। पोर्ट में वेयर हाउस होगा, उसमें बर्थिंग अनबर्थिंग फीस होगी। बर्थ समझते हो, ट्रेन की बर्थ समझ लो आप, ट्रेन की बर्थ पर जाके बैठते हो, ऐसे ही समुद्री जहाज से कोई सामान आता है, वो बर्थ के ऊपर रखा जाता है, उसमें पैसा लूंगा, जब उतारा जाएगा उसमें पैसा लूंगा। हाँ? और क्या होगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज में कमाऊंगा, कस्टम्स के साथ में, इंश्योरेंस के साथ में, लॉजिस्टिक्स के साथ में। अब इन्होंने सोचा इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनी बहुत बड़ी है दुनिया की, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, वहां कमाऊंगा। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जिसके समुद्री जहाज है वो है मर्क। मर्क के अलावा है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, एक भारत की है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी, एक एसआर शिपिंग। ये सब कितनी सारी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी। बोला इनसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंबे समय तक आराम से स्टेबल रेवेन्यू आएगा, मतलब स्थिर होगा, रोज रोज गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा। तो ऐसा पोर्ट बनाते हैं। अब वहाँ पे बड़ी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ वेयर हाउस होगा, वहाँ टर्मिनल होगा, वहाँ जेटी, जेटी समझते हैं हम, जैसे समुद्र में ना आगे एक पतला सा पगडंडी सी जा रही होती है, जहाँ आकर के जहाज रुकता है और जेटी पे सामान उतरता है। बोला जेटी किराए पे चढ़ाऊंगा, वहाँ से रेवेन्यू लूंगा और अपने खुद का भी तो फायदा होगा। मैं भी तो इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा भी तो कमीशन का आउटफ्लो होता है जब मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो वो पैसा भी बचेगा। और जितनी दुनिया भर की कंपनीज आएंगी मेरे यहाँ से ही जाएंगी, तो सबका किराया खाते रहूंगा। एक बार पोर्ट बनाऊंगा, किराया खाते रहूंगा और सबसे दोस्ती भी करूंगा। इनमें कोई बड़े मिल गए, उनसे कोई नया धंधा भी कर लूंगा, ऐसा नया एक्सपोजर निकाल के लाऊंगा। अब तक टीम्स पूरी रिसर्च कर चुकी थी। 2 पोर्ट सरकार खोल रही थी, एक मुंद्रा एक कांडला। दिमाग देखो गुज्जू भाई का, इन्होंने कहा कांडला छोड़ दो, मुंद्रा पकड़ेंगे। और क्यों, क्योंकि मुंद्रा में ना जो समुद्र का पानी बहुत डीप है, जब डीप होगा पानी तो बड़ा जहाज आ सकता है। अगर पानी डीप नहीं होगा तो रेत में जहाज अटक जाएगा, आगे तक नहीं आ पाएगा, किनारे तक नहीं आ पाएगा। बोला और समुद्र का पानी वहाँ डीप है, उसको लो। और वो ट्रेड जो है ना यूरोप का और मिडिल ईस्ट का, उसके नज़दीक पड़ता है मुंद्रा, इसलिए कांडला छोड़ दो, मुंद्रा पकड़ लो। गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर की। जितनी ज़्यादा जगह उतना पैसा छापेंगे, नोट छापेंगे। और यहाँ जो है इस तरफ मुंद्रा की तरफ टाइडल वेरिएशन जो होती है ना, क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती तूफान जो आता है समुद्र के अंदर, बोला यहाँ बहुत कम होता है। और इसी के पास में पेट्रोकेमिकल वाले बैठे हैं, टेक्सटाइल वाले बैठे हैं, दूसरे केमिकल वाले बैठे हैं। यहाँ पे इनका डिमांड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत हो रहा है। इनको मुद्रा में मुद्रा दिख गई और उसी मुद्रा से इन्होंने कमाया। गौतम को समझ में आ गया कि अगर ये पीस मैं खरीद लूंगा ना तो ये पीस आगे चल के बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। और कैसे इन्होंने 1 रुपये एकड़ के हिसाब से किस तरह लिया, उसकी भी कहानी है। यहाँ पे मैं कहते कि मैं इनको पोर्ट, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन सबसे इसको कनेक्ट करके, गौतम रेंट देना नहीं, जमीन खरीद के आगे रेंट लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रेंट पे लिया नहीं। तो गौतम ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया, उनको क्या बोले, आओ तुम्हारे को मैं हवाई जहाज पे घुमा के लाता हूँ। मुंद्रा के ऊपर सारे ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी बाबुओं को हवाई जहाज में घुमा के ले गए और खाना खूना खिला रहे हैं और अपना आराम से खा पी रहे हैं मस्ती से, और ठीक चल रहा है, ठीक बहुत बढ़िया चल रहा है। सब हवाई जहाज में सारे सरकारी बाबू बैठे हुए और उनको ऊपर से कहते हैं ये जो ज़मीन देख रहे हो, यहाँ पे बाढ़ आई थी, फ्लडेड है, ये अनयूजेबल है, ये इनफर्टाइल है, यहाँ किसान कुछ नहीं उगा सकता, ये वेस्ट लैंड है, ये मुझको आप किसान से दिलवा दो, किसान को थोड़ा बहुत मुआवजा दे दूंगा और उसको अपने यहाँ नौकरी पे भी रख लूंगा। तो सारे सरकारी बाबुओं को लगा बात तो ठीक है, जब वेस्ट लैंड ही है, फ्लडेड ही है, जब किसी काम ही नहीं आना है। उनको एरियल व्यू दिखा के उनका व्यू पॉइंट बदल दिया और जैसा व्यू दिखाया व्यू पॉइंट बदला। अब फार्मर्स वो खुश कि उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिल गया, अच्छा उनको साथ में नौकरी भी मिल गई। याद रखना इनका मुद्दा बिल्कुल सिंपल है, ऐसा बड़ा पोर्ट बना दूँ कि ऐसे पोर्ट पर जो आएगा जाएगा। समझो, जो जुआ खेलता है ना वो नहीं कमाता, जो जुआ खिलाता है वो कमाता है। जो रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ाता है ना वो नहीं कमाता, जो रेस कोर्स चलाता है वो कमाता है। हाँ, ये पूरा का पूरा रेस कोर्स खरीद लिया इन्होंने। अब जितने घोड़े दौड़ेंगे सब पे पैसा कमाऊंगा। अब अडानी की अगली चुनौती क्या थी, अब ले तो रहा हूं मैं, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। पहुंच गए बैंक के पास में। अब बैंक ने कहा भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नए प्लेयर हो, रिस्क बहुत है, लीगैलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सरकार की बहुत नौटंकियां हैं, हम तुमको लोन नहीं देंगे।
अब मैंने क्या बोला, नेटवर्क बनाने में तेज, अभी सरकार के पास पहुंच गए। बोला हम सरकार को कमाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। बोले कैसे? प्रेजेंटेशन दी और बोला इसमें 26% हिस्सेदारी आपकी, मेरी 74% हिस्सेदारी। सरकार को बड़ा अच्छा लगा यार, गुजरात सरकार को, ये बहुत बुद्धिमान आदमी निकला गुज्जू। बोला लाओ हमको 26% दे दो। और सरकार के साथ जुड़ते ही इनको ग्रांट और सब्सिडी मिल गए, सारे नियम कानून कागज पत्तर रेगुलेटरी चेक कंप्लायंस सारे पूरे हो गए और गवर्नमेंट के पार्टनर बनने से इनकी अपनी इज्जत और क्रेडिबिलिटी भी आ गई। अब आज क्या हुआ, नेटवर्किंग पार्टनरशिप के अमिताभ बच्चन गौतम भाई अडानी, आज मुंद्रा बैकबोन बन चुकी है इनके पूरे एम्पायर की। मुंद्रा सबसे हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट है भारत का, 9% पूरे ग्रुप का रेवेन्यू केवल एक मुंद्रा से आ रहा है और पोर्ट का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 50% के आसपास इनका मार्जिन है। आप कहोगे 1 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे बनेगा? मैंने शुरू में बताया था भाई साहब, 3 लाख करोड़ का धंधा हो गया। जितना एस्टिमेट किया उससे ज़्यादा अर्न किया। गुज्जू कोई बात अगर ठान ले तो ठन गोपाल को भी धन गोपाल बना दे। ये थी मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी, अपॉर्चुनिटी स्कैनर। हर समय अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। अब नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए ये आगे बढ़े। पोर्ट बिजनेस में अडानी ने सस्टेनेबल रिकरिंग रेवेन्यू तैयार किए और सस्टेनेबल रिकरिंग रेवेन्यू ही सब कुछ है। धंधा होता ही यही है, एक बार पैसा लगाया पैसा आता रहे।